अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ऑफिशियल सेक्रेटरी की अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। ऑफिशियल सेक्रेटरी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। फाजिल जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा और स्टेटमेंट्स की कॉपियां फराहम की। सवालनामे में मुलजिमान से तकरीबन 36 सवालों के बारे में जवाब मांगे गए। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाबात लिखवाए। 342 का बयान कलमबंद करने के बाद जज ने सजा सुनाने से पहले आखिरी सवाल पूछा, इमरान खान साहब साइफर कहाँ गया? बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में था। मैंने अपने बयान में लिखवा दिया है, वजीर आजम ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड कराने से कबल ही बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुना दी। फैसले के बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया कि मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पर गौर शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुतफ़क़ा तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। मुमकिना तौर पर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात से कबल करवाए जाएंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए पैनल तश्कील दिया जा रहा है। चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर ही उम्मीदवार होंगे और 4 से 5 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतवक्का है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि हमने IMF को खुदा हाफिज कहा। इमरान खान ने फिर कशकोल लेकर पहुंच गए। हारूनाबाद जिला बहावलनगर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे नाअहल किया गया, लेकिन आज सुरखरू होकर अवाम के सामने खड़ा हूँ। आपके नारे सुनकर मेरा 5 किलो खून बढ़ गया। किसानों से पूछो नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था और आज पूछो कितने का। मैंने लोड शेडिंग खत्म की, सस्ती बिजली लेकर आया। बताओ नवाज शरीफ याद आता है कि नहीं आता? उन्होंने कहा कि हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था और मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो गया था। इमरान खान फिर कशकोल लेकर मांगने निकल पड़ा। दूसरे मुल्कों से मांगते फिरते थे, उन्होंने फिर मुल्क को भीख मांगने पर लगा दी। हम एटमी धमाके करते और ये शोहदा के मुजस्मे जलाते और उनकी बेरहमती करते हैं। मुझे जेल में क्यों डाला? जिन जजेस ने मुझे जेल डाला वो आज मुस्तफा होकर घर जा रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके करतूत बुरे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि सजाए मौत भी सुना देते तो हम तैयार थे, हमारे कारकुन पुरअमन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पूरी कौम से दरख्वास्त है तहम्मुल और बर्दाश्त रखेंगे, सजाए मौत भी सुना दे तो हाई कोर्ट वो खत्म कर देगी। चेयरमैन PTI ने कहा कि जज साहब साइफर केस आईन और कानून से हटकर चला रहे हैं। कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा कर क्योंकि ये इश्तिहाल दिलाएंगे, लेकिन मुश्तिल नहीं होना। इलेक्शन पर तवज्जो दें, अदलिया पर एतमाद है और रिलीफ मिलेगा। सजाए मौत भी दें तो वो कलअदम हो जाएगी। इमरान खान फ्रस्ट्रेट है ना गुस्से में। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि अब फाइनल 8 फरवरी इलेक्शन की तैयारी करें। लोग इमरान खान को मिटा रहे हैं, लेकिन अल्लाह अपने रहम करम और अवाम के ताउन के साथ मिटाने नहीं देगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि इस सजा के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI को सजा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज भी किया जाएगा। बानी PTI इमरान खान ने कहा कि साइफर की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती। मेरे ADC में से एक ने बाजवा की माह पर साइफर चोरी किया। असल साइफर मेरे पास था ही नहीं, जो लहराया था वो साइफर की पैराफ्रेज्ड कॉपी थी। अदालत में दिए गए 342 के बयान में इमरान खान ने कहा कि साइफर वजीर आजम ऑफिस में था और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आयद होती। जो वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं, मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वजीर आजम ऑफिस से मिसिंग हुआ। साइफर मिसिंग होने पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा जाए कि इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद मौका था जब मैं मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज भी हुआ। मेरे ADC में से एक ने जनरल बाजवा की मां पर साइफर चोरी किया। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। इमरान खान ने कहा कि मुंतखब वजीर आजम को साजिश के जरिए हटाया गया। जनरल बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लो साजिश में शामिल थे। मेरी हुकूमत गिराने के लिए साजिश अक्टूबर 2021 में हुई, जब जनरल बाजवा ने ISI चीफ जनरल फैस को तब्दील किया। बानी PTI का कहना था कि जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिली भगत से ये सब हुआ क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तवस्सी का वादा किया था। हुसैन हक्कानी को अमेरिका में जनरल बाजवा की लॉबिंग के लिए हायर किया गया, जिसके लिए हुसैन हक्कानी को $35,000 की अदायगी की गई। अप्रैल में हुसैन हक्कानी ने ट्वीट किया कि इमरान खान एंटी अमेरिका जबकि जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बारी पीछे इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा पर बेहद अफसोस है। अपने बयान में सिराजुल हक का कहना था कि मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। हम साइफर केस पर आजाद गैर जंबेदार कमीशन का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि साइफर केस के हकाइक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। मुल्की मामलात में अमरीकी मुदाखलत 74 वर्षों से जारी है। पहली बार हुआ है कि अमरीकी मुदाखलत हमारे सरकारी हलकों में ज़ेर बहस आई। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि PTI लीडरान को फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। फैसले आइन कायदे और ज़वाबित के मुताबिक होने चाहिए। मुल्क में एक आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ मुन्ना सलाही को इश्तिहारी करार दे दिया गया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में FIA जज तनवीर अहमद शेख की अदालत में मुन्ना सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने मुन्ना सलाही को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी। अदालत का कहना था कि मुलजिम ने जानबूझकर खुद को रूपोश कर रखा है। वफाकी तहकीकाती इदारा FIA इंटरपोल के जरिए मुन्ना सलाही की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम कर सकती है। महंगाई के बोझ और भारी भरकम बिजली के बिलों के नीचे दबी अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी कर ली गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने नेपरा में अक्टूबर तथा दिसंबर 2023 की सहमाई एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करवा दी है, जिसमें मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 75 अरब 14 करोड़ रुपए वसूली और नुकसानात की मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त दी गई है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत 14 फरवरी को होगी। दरख्वास्त मंजूर होने के बाद बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ मुंतकिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 31 जनवरी से 4 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बारिशों के बायस बलोचिस्तान के चंद इलाकों में सैलाबी कैफियत हो सकती है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 और 3 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में बर्फबारी और बारिश मुतवक्का है, जबकि गलियात और शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और रास्तों की बंदिश का खतरा है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।